जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभा कृष्ण प्रभु जी। गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जनरंजना। यशोदनंदन ब्रज जनरंजना। यमुनातीरा वनचारी। यमुनातीरा वनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजना वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जनरंजना। यशोदनंदन ब्रज जनरंजना। यमुनातीरा वनचारी। यमुनातीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव राधा माधव राधे। जयो गौरणिताय जय गौरणिताय गौरणिताय जय गौरणिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय। श्री श्री राधा गोविंद जी की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता शिविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सार्थमर्जुनस्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रय उपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। अज्ञाननिराधिरूपेति यया विशेषं भक्ति परापि भजते परिपोषमुच्चैः। तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गमम् अपि अदर्शं षड्गुण्यभृत्स्वरचितं प्रणमामि गीतम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के गीता क्लास के अंदर। और आज जो है हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक चर्चा करेंगे। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं आत्मा के ऊपर, साइंस, आत्मा का विज्ञान क्या होता है, इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो आज जो श्लोक है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको हम पहले उच्चारण करेंगे। जिन भक्तों के बैकग्राउंड से कोई डिस्टरबेंस नहीं आ रहा है वो अनम्यूट करके श्लोक का रिसाइटेशन कर सकते हैं, और जिन भक्तों के बैकग्राउंड में कोई डिस्टरबेंस है वो म्यूट ही रखें, है ना, और वो अपने 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 लेवल पे श्लोक का रिसाइटेशन करें खुद के लिए। ठीक है, तो जिन भक्तों के बैकग्राउंड से कोई डिस्टरबेंस नहीं है वो अनम्यूट कर लीजिए और हम ये श्लोक उच्चारण करेंगे, है ना। मेरे पीछे जो है, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, जिन भक्तों को मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। ठीक है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, बोल सकते हैं, जिनके बैकग्राउंड से डिस्टरबेंस नहीं है वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनं छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, नैनं दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्ते आपो। नाचयन्तो दयन्ते आपो। ये जो है क्ले है, ये एक्चुअली गलत प्रिंटेड है, ये क्लेदयन्ते होगा, क्ले। न चैनम क्लेदयन्ते आपो, नाचेन क्लेदयन्तो आपो, न शोष्यति मारुतः। न शोषयति मारुतः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं छिद्रन्ति शस्त्राणि, नयनं दहति पावकः, नैनं दहति पावका, न चैनं क्लेदयन्ते आपो, नाचयन् नाचयन् दयन्ते आपो, न शोष्यति मारुतः। न शोषयति मारुतः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं छेदयन्ति शस्त्राणि, नयनं दहति पावकः, नैनं दहति पावक, न चैनं क्लेदयन्ते आपो, न चेदयन् न चैनं क्लेदयन्ते आपो। न चेदयन्त क्ले न चैनं क्लेदयन्ते आपो। न चेयन् येन चैनम, क्लेदयते आपो, चैनम, चेयन् चैनम चेनं क्लेदयन्ते आपो। क्लेदयन्ते आपो, न चैनम क्लेदयन्ते आपो। न चेयन् ए दयन्ते नहीं, आपो। एक एक शब्द करके बोलिए। ना, बोलिए ना। न चैनम चेनं क्लेदयन्ते, क्लेदयन्ते आपो, हाँ, न शोष्यति मारुतः। न शोषयति मारुतः। तो अभी इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे हम लोग। मैं वो श्लोक निकाल लेता हूँ, है ना। फिर आप में से कोई चाहे तो वो रीडिंग कर सकते हैं। एक मिनट है, मैं श्लोक निकालता हूँ। तो ये जो श्लोक है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट श्लोक है और बहुत बार बोला जाता है, इसको याद कर लेना चाहिए और इसकी शिक्षा को भी हम जीवन में ग्रहण कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है।
तो आप में से कोई पढ़ना चाहेगा शब्दार्थ अनुवाद व तात्पर्य? शब्दार्थ अनुवाद व तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा कोई पढ़ना चाहेंगे? ओके, तो मैं पढ़ता हूँ। ना, कभी नहीं, एनम, इस आत्मा को, छिंदन्ति, खंड खंड कर खंड खंड कर सकते हैं, शस्त्राणी, हथियार, ना, कभी नहीं, एनम, इस आत्मा को, दहती, जला सकता है, पावकः, अग्नि, ना, कभी नहीं, च, भी, एनम, इस आत्मा को, क्लेदयंती, भिगो सकता है, आपः, जल, ना, कभी नहीं, शोष्यति, सुखा सकता है, मारुतः, वायु। अनुवाद इस प्रकार है, यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तात्पर्य, बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है, ध्यान से सुनिएगा। सारे हथियार, तलवार, आग्नेय अस्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेय अस्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेय अस्त्रों में की जाती है। ओके, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेय अस्त्रों का सामना जल के हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात हैं। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को ना तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, ना किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उनका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। ना ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युत्तः प्रत्युत्तः सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं, चूंकि वे सनातन अणु आत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेशों के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त होता है। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। ये दैनिक भगवत गीता पे कक्षा होती है और हम जो है हमने स्टार्टिंग से गीता शुरू किया है और अभी हम जो है लॉकडाउन से पहले से शुरू हो गया था और अभी तक हम दूसरे अध्याय पे पहुंचे हैं और आज जो है हम चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक। भगवत गीता के कुल 18 अध्याय हैं, हम सब जानते हैं, और उसमें से दूसरा अध्याय है वो उसको गीता का सार बोलते हैं। तो भगवत गीता का सार, 2 अध्यायों को सार बोलते हैं, सेकंड चैप्टर और 18 चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर में बेसिकली गीता खत्म हो गया था। एक तरीके से देखा जाए तो भगवत गीता था वो दूसरे अध्याय में ही खत्म हो चुका था। लेकिन पॉइंट ये था कि और क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे गीता किसके बीच में बोला गया था? भगवान कृष्ण और अर्जुन के मध्य वार्तालाप हुआ था गीता का।
आप समझ पा रहे हैं? तो ये वार्तालाप जो था, ये दो बहुत ही महान पर्सनैलिटीज के बीच में हुआ था। कृष्ण, भगवान कृष्ण जो स्वयं भगवान है, परम पुरुषोत्तम भगवान, और दूसरा अर्जुन। तो ये दोनों, अब क्लासरूम जो था बड़ा स्पेशल था। जैसे आज हम तो ये ऑनलाइन क्लास के माध्यम से सुन रहे हैं, है ना? अब वो जो क्लासरूम था वो बैटल फील्ड था, लड़ाई का मैदान था। टीचर कौन थे? भगवान कृष्ण, और स्टूडेंट कौन थे? अर्जुन। तो उन्होंने ये सुना, अर्जुन ने, और ये 45 मिनट में सुन के सीख भी लिया। लेकिन गीता ऐसा है जिसको समझने में आज भी कई जो है बड़े बड़े स्कॉलर, विद्वान लोग लगे हुए, लेकिन उनको फिर भी समझ में नहीं आता। एनीवे, तो हम बता रहे थे कि आपको सेकंड चैप्टर है जो भगवत गीता का, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और सेकंड चैप्टर में ये जो अध्याय है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं संस्कृत में साख्य योग, है ना? इस अध्याय को बोला जाता है साख्य योग। तो जो साख्य योग नाम का जो अध्याय है, ये अध्याय जो है, इसके अंदर बेसिकली अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, 2 पॉइंट, मैंने आपको बताया था 2.10 से 2.25, 10वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक जो चर्चा का विषय रहेगा, वो विषय क्या रहेगा? आत्मा का विज्ञान और आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। जैसा कि आपको पता है कि भगवत गीता के अंदर पहले अध्याय के अंदर अर्जुन ने युद्ध न करने के 4 कारण दिए थे, और फिर जो है दूसरे अध्याय में एक कारण दिया था। तो भगवान क्या कर रहे हैं? अर्जुन का जो पहला कारण था कि दया की भावना, कितने सारे लोग मारे जाएंगे, उनके प्रति अर्जुन को दया थी, उस कारण को भगवान बहुत सारे चीजों से तर्क दे के अर्जुन को समझा रहे हैं कि युद्ध करो। तो बेसिकली ये सब श्लोक बोले जा रहे हैं, भगवान आत्मा का विज्ञान बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? ताकि अर्जुन युद्ध करे। जब आत्मा, जैसे पहले भी इससे पहले एक श्लोक आया था कि जो व्यक्ति ये सोचता है, समझता है कि आत्मा को मारा जा सकता है, और जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि आत्मा जो है, आत्मा खुद अपने आप को नष्ट कर सकता है, दोनों अज्ञान में होते हैं। तो भगवान कुल मिला के चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध करे। तो आज का जो श्लोक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। क्यों? क्योंकि इस श्लोक के अंदर बताया गया है, सबसे महत्वपूर्ण मान सकते हैं, वन ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट श्लोका, क्योंकि इसके अंदर बताया गया है कि आत्मा जो है उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। अगर इस श्लोक को हम ठीक से समझें और इसका अभ्यास करें अपने जीवन में, तो हमारे जीवन से भय खत्म हो जाएगा, शोक खत्म हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा भय लोगों को क्या है? मृत्यु का भय। सभी लोगों को मृत्यु का भय लगता है, मौत, मर ना जाए हम, है ना? और एक दिन सबको मरना है। तो इस मृत्यु के भय के कारण हम लोग जो हैं डरे हुए रहते हैं, तो यहाँ पर शोक में रहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली भगवान बता रहे हैं कि आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते हम लोग, आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो कैसे? इसको भगवान लॉजिकली समझा रहे हैं, तो इसको ध्यान से सुनना है सभी भक्तों को, ठीक है? तो पहला, भगवान क्या बोल रहे हैं इस श्लोक के अंदर? नैनम छिंदंती शस्त्राणि, ठीक है? नैनम छिंदंती शस्त्राणि। दूसरा क्या बोल रहे हैं? नैनम दहति पावका, है ना? ना चैनम क्लेदयन्ते आपो, ना शोष्यति मारुतः। तो यहाँ पर भगवान ने 4, श्लोक क्रमांक 23 हम चर्चा कर रहे हैं दूसरे अध्याय का, इसमें भगवान ने 4 चीजें बताई हैं। 4 ना नेगेटिव चीजें, नेगेटिव मतलब ना लगा के बताए, ना मतलब निषेधात्मक चीजें बताई हैं। 4 निषेध बताए हैं जिनके द्वारा आत्मा को समझाया गया है, आत्मा जो है, आत्मा का वर्णन किया गया है 4 निषेध, निषेध 2 के द्वारा। तो पहला क्या? तो पहला क्या है? नैनम छिंदंती शस्त्राणि, मतलब आत्मा को कोई भी शस्त्र जो है वो काट नहीं सकता, खंड खंड, टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकता। दूसरा क्या है? नैनम दहति पावका, पावका मतलब अग्नि। तो जो अग्नि होती है, भगवत, ये जो श्लोक है इसमें बताया गया है, भगवत गीता के जो श्लोक है इसमें बताया गया है, जो अग्नि होती है, अग्नि जो है उसको पावक बोलते हैं, पावक, है ना?
अग्नि को क्या बोलते हैं? पावक। तो भगवान बोलते हैं कि अग्नि जो है वो भी आत्मा को जला नहीं सकता है। ना ना इनम दहति पावकः। तीसरा बताया गया है ना चैनम क्लेदयन्ते आपो, मतलब जो जल है वो आत्मा को जो है गीला नहीं कर सकता है। और चौथा क्या है? ना शोष्यति मारुतः, कि जो हवा है वो जो है सुखा नहीं सकता है आत्मा। तो इन चारों ना से एक चीज निश्चित होती है। वो चीज क्या है? कि आत्मा जो है उसका एक शेप होता है, इससे पता लगता है। आप पूछेंगे प्रभु जी कैसे पता लगता है? इन चारों स्टेटमेंट से कैसे पता लगता है कि आत्मा का शेप होता है? ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इस श्लोक में वर्णन है, हम लोग दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक चर्चा कर रहे हैं, अभी शुरू किया है। तो मैं ये बता रहा था कि इसमें भगवान बोलते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषति मारुता। भगवान ये 4 स्टेटमेंट बोलते हैं गीता में, और इसके इन चारों स्टेटमेंट के माध्यम से एक चीज पता लगती है क्या? कि जो आत्मा है उसका शेप होता है, उसका आकार होता है। आप पूछेंगे प्रभु जी कैसे होता है, कैसे पता लग रहा है इन चारों स्टेटमेंट से कि आत्मा का आकार होता है? तो ऐसा बता सकते हैं कि जिस वस्तु का आकार होता है उसी को ही जो है उसके ही टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। जिस वस्तु का आकार होता है उसी वस्तु को जलाया जा सकता है। जिस वस्तु का आकार होता है उसी वस्तु को जो है पानी से गीला किया जा सकता है। जिस वस्तु का आकार होता है उसी वस्तु को सुखाया जा सकता है हवा से। अब आप सोचिए, आपने किसी चीज को अगर तोड़ा होगा हथौड़े से, या कुछ किसी चीज के टुकड़े किए होंगे, वो उसी वस्तु के किए होंगे ना जिसके कोई आकार था। और जब वो टूट जाती है, जब वो वस्तु टूट जाती है तभी तो आप बोलते हो ना। कैसे पता लगता है कि कोई वस्तु टूट गई है? तब पता लगता है जब जब उसका आकार खत्म हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाती है। उसको बोलते हैं ना एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। और कैसे पता लगता है कि कोई वस्तु को जला दिया है आग ने? हमको तब पता लगता है कि किसी वस्तु को आग ने जला दिया है। कब पता लगता है? जब वो वस्तु जल के राख राख हो जाती है, मतलब उसका शेप जो है वो खत्म हो जाता है। इसका मतलब जलाने से पहले उसका शेप था, और जब जलाने के बाद वो एकदम राख राख हो गई, इसका मतलब उसको हम मानते कि जला दिया। तीसरा जो है नैनम क्लेदयन्ते आपो, मतलब कैसे पता लगता है कि जल किसी वस्तु को भिगा रहा है? जब कपड़े हम सुखाते हैं, गीले कपड़े होते हैं, तो हम जो है देखते हैं कि भाई कपड़ों का कुछ आकार है, तभी तो उसको ये देख सकते हैं कि उसको गीला किया गया है। उसको टच करके देखेंगे कि उसको गीला किया गया है। अगर आकार ही नहीं होगा तो कैसे पता लगेगा कि उसको गीला किया गया है? उसी प्रकार से बताया गया ना शोष्यति मारुतः, मतलब आत्मा को जो है सुखाया नहीं जा सकता हवा से। जब किसी वस्तु का आकार ही नहीं होगा तो उसको सुखा कैसे सकते हैं? आप देखिए, नहीं। जब किसी वस्तु का आकार होता है, जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कपड़े सुखाते हैं, कपड़े धूप में रख देते हैं सुखाने के लिए, तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कपड़ों का आकार है, तभी तो पता लगता है ना कि कपड़े सूख गए। तो यहाँ पर एक चीज निश्चित है कि आत्मा का आकार होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा कोई ज्योति के समान नहीं है। कई बार लोग मानते हैं कि आत्मा तो प्रकाश पुंज है जी, प्रकाश पुंज, आत्मा का कोई रूप नहीं है। नहीं, गलत है ये। आत्मा का रूप होता है ना, आकार होता है। इससे एक चीज पता लगती है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें क्या बोल रहे हैं जी, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, तो बताया गया है कि काटा नहीं जा सकता, आत्मा को काटा नहीं जा सकता। अच्छा, काटा नहीं जा सकता। अब अगर हम देखते हैं कि अगर किसी शरीर, कोई व्यक्ति है, उसको अगर काट दिया जाए किसी व्यक्ति के शरीर को, तो इसमें पॉइंट ये है कि व्यक्ति को हम काटते हैं या कोई वस्तु को काटते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं काट सकते। जब किसी व्यक्ति का मारते हैं या काटते हैं तो उसकी आत्मा को कोई टुकड़े टुकड़े नहीं होता है ना, उसकी आत्मा के टुकड़े टुकड़े नहीं होते हैं। आप समझ पा रहे हैं? जब आप किसी व्यक्ति को मारते हो, या कोई व्यक्ति, जैसे लड़ाई होता है, सैनिक लड़ते हैं तलवारों से, किसी की गर्दन काट देता है, कोई किसी को मार देता है, पर उसमें जीवात्मा को कोई काट नहीं सकता।
आप समझ पा रहे हैं? और शरीर को कोई काट देता है, उसके बाद शरीर जीवित नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि जीवात्मा उस शरीर से निकल जाता है, पर जीवात्मा को कोई काट नहीं सकता है। अब आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग अनम्यूट करके बताइएगा जरा। बहुत सुंदर प्रश्न है। आप लोगों देखिए, ये तो आप जानते हैं, ये तो इस चीज से क्लियर होता है। क्या क्लियर होता है? कि जो आत्मा है, आत्मा जो है जब तक किसी शरीर में रहता है तभी तक उसमें प्राण रहता है। ये तो आप सब एग्री करते होंगे इस पे, ठीक है? अब मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि आपने छिपकली को देखा है? छिपकली को, तो छिपकली की जो पूंछ होती है, छिपकली की जो पूंछ होती है, जब वो कोई, आपने देखा छिपकली की पूंछ कई बार छिपकली से अलग हो जाती है और वो उसमें मूवमेंट होता है, ऐसा हिलती रहती है। तो ये कैसे होता है? क्या उसकी आत्मा के दो टुकड़े हो गए? क्या उसकी पूंछ में भी आत्मा घुस गई? या छिपकली के शरीर में दो टुकड़े हो गए आत्मा के? कैसे इसको समझ सकते हैं? कौन बताएंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ बताइए प्रभु। हाँ प्रभु जी, जब उसको छिपकली को काटते हैं तो जो ब्लड का वाइब्रेशन होता है, हम्म। ब्लड का वाइब्रेशन होता है ना, उससे जो पूंछ है वो हिलती रहती है। मुझे पता था, क्योंकि आपने एकदम से उसको आधुनिक, काटते हैं कि बॉडी का जो हाँ क्योंकि आपने आधुनिक विज्ञान पढ़ा है ना, इसलिए आप आधुनिक विज्ञान के हिसाब से बता रहे हो, है ना? कि जो भी है, मतलब आप बताइए, पूरा बताइए। लेकिन आधुनिक विज्ञान इसको समझा नहीं सकता। चलिए आप प्रयास कर लीजिए, चर्चा करते हैं, बताइए। नहीं प्रभु जी, जब ये आधुनिक बात है तो फिर रहने दीजिए, आप बता दीजिए। नहीं, आप बाकी भक्तों का क्या विचार है? आप और कोई बताना चाहेगा कि छिपकली की पूंछ काट देते हैं तो क्या छिपकली के आत्मा के दो टुकड़े हो गए क्या? क्योंकि इसकी पूंछ भी ऐसे तड़पती रहती है ना? इसका मतलब जो तड़प रही है, इसका मतलब उसमें जीवन तो है, तभी तो तड़प रही है, हिल रही है। तो क्या उसमें आत्मा चला गया, दो टुकड़े हो गए छिपकली के आत्मा के? क्या मानना है आप लोगों का? कौन समझाएंगे इसको? क्या कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं आप में से कुछ लोग जो मेडिकल साइंस की फील्ड? प्रभु जी आत्मा को, हाँ बताइए। प्रभु जी आत्मा को कोई काट भी नहीं सकता। कोई हमें मतलब वो जो एयर है ना, वाइंड है, वो ना आत्मा को कहीं मतलब फेंक सकता है, ना हम उसको वाइंड कर सकते हैं। आत्मा कभी मरता ही नहीं है। तो मतलब वो जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है ना, बाहर की जो एक्सटर्नल बॉडी होता है, सिर्फ वही मतलब डिस्ट्रक्ट होता है। जो आत्मा है ना, आत्मा को हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर मेरा सकते। प्रश्न आपने शायद तो छिपकली का जो हम पूछ वो, हाँ बताइए अगर बताइए। हम उसको काट भी देंगे ना, आत्मा को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं तो, होगा। सिर्फ तो वो हमें दिखेगा कि वो मतलब वो तड़प रहा है, बट इसका जो एक्सटर्नल बॉडी है वो सिर्फ नष्ट हो रहा है। अंदर अंदर का जो सोल है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन फिर छिपकली की पूंछ हिलती क्यों है? अगर वो उसमें आत्मा नहीं है तो बिना आत्मा के तो किसी कोई वस्तु में मूवमेंट ही नहीं होता है, जीवन कैसे रहेगा उसमें? क्योंकि उसको पेन होता है, क्योंकि उसको पेन होता है। तो पेन तो जब जब तक क्योंकि वो आत्मा के थ्रू पेन को फील कर रहा है। पर वो आत्मा तो उसमें है ही नहीं ना। प्रश्न तो यही है, आत्मा को काट ही नहीं सकते। छिपकली को आपने काटा तो आत्मा, अगर आत्मा प्रभु को काट सकते हैं इसका मतलब प्रभु जी, हाँ। हमने तो छिपकली की छिपकली को बाहरी नहीं काटा। बॉडी को काटा, बॉडी को हाँ काटा। हमने छिपकली की सोल को नहीं काटा। बिल्कुल, काट ही नहीं सकते हम, तो हमने ठीक ऑलरेडी है। उसकी उसको पूंछ को छू भी काटा है। नहीं सकते। छिपकली तो जिंदा है प्रभु जी, हमने ऑलरेडी उसकी पूंछ ही काटा, पूंछ को काटा ऑलरेडी। मैं एग्री हूँ आपकी बात से, लेकिन इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? उसकी पूंछ क्यों हिलती है फिर? ना तो उसकी पूंछ में ब्लड जा रहा है अभी, ना उसकी पूंछ में, जब तक शरीर का कोई अंग शरीर से कनेक्टेड रहता है तभी उसमें प्राण रहता है। आप अपनी उंगली को काटिए, क्या आपकी उंगली हिलेगी? क्यों नहीं हिलती? क्योंकि उसकी सारी ताकत उसकी पूंछ के अंदर होती है। ये तो जो है आपने उत्तर तो कुछ है नहीं, मॉडर्न साइंस वाले लोगों के क्योंकि पास उत्तर क्योंकि है। क्योंकि क्योंकि देखिए प्रभु जी, हम थोड़ा एक्सप्लेन करें। हमारी डे टू डे लाइफ की, जो हम फैन चलाते हैं ना, हम फैन की स्विच ऑफ कर देते हैं, फिर भी उसका मूवमेंट जो इतना वो मतलब होता है ना, वो इतनी आसानी से वो खत्म नहीं होता है, वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। वैसे ही उसका सोल मतलब थोड़े देर के लिए वहां पे रहता है। फिर छिपकली के पूंछ अगर काट भी देते हाँ हैं ना, अब आप उसके बाद मतलब अब आप वो एक काम, धीरे धीरे हाँ आपने ठीक बताया। अब आप एक गहरी सांस ले लीजिए। मुझे लगता है शायद आप सांस लेना भूल गए बताने में, तो एक गहरी सांस ले लीजिए। आपने थोड़ा उत्तर करीब दिया, थोड़ा ठीक है। और कोई बताना चाहेंगे? यहाँ पर बहुत सारे भक्त हैं, कोई बताना चाहेंगे इसका उत्तर? हरे कृष्णा प्रभु जी।
हाँ शुभम प्रभु बताइए धन्यवाद, प्रणाम प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु बताइए। जी, मेरा मेरा इसमें ये कहना है कि जैसे साइंस में पढ़ा है तो उसमें ये बताते हैं कि रीजनरेशन होता है। उसका बॉडी है, बॉडी पार्ट को हम काटते हैं तो वो रीजनरेट करता है, लेकिन जो उसकी आत्मा है, वो आत्मा तो मतलब एक ही है। आत्मा को तो ना काटा जा सकता, ना तोड़ा जा सकता है, ना लेकिन मसला जा अगर सकता, कुछ बॉडी नहीं में है। रीजनरेशन होगा तो बॉडी में लाइफ तो आत्मा से ही आता है ना। मूवमेंट कैसे आता है? आपका शरीर मूव कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसमें कुछ आत्मा है। अगर आत्मा को हटा लो तो मूव करेगा, हिलेगा? नहीं नहीं प्रभु जी, बिल्कुल नहीं। तो पॉइंट है। बताइए, यहाँ पर बड़े बड़े कोई मेडिकल फील्ड से हैं, कोई इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, मेरे से भी एक्सपीरियंस लोग हैं, कोई बताना चाहेंगे? इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है, आपका मजाक नहीं उड़ रहा है। बेसिकली ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पर इसका उत्तर नहीं है मॉडर्न साइंस के पास। आप बताना चाहेंगे आप में से? प्रभु जी, साइंटिफिकली तो मतलब ये आध्यात्मिक रूप से तो पता नहीं, लेकिन हमारे जो शरीर होता है ना, तो उसका कुछ कुछ अंग इस तरह से ही मतलब बनाया जाता है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में भी ये चीज अप्लाई होता है कि हम जब मर जाते हैं ना, तो कहते हैं कि हमारे जब हार्ट बीट जब बंद हो जाता है तो लोग मर जाते हैं, लेकिन मरने के बाद भी हमारे कुछ कुछ बॉडी का जो अंश होते हैं वो मतलब जब हम लोग, जैसे हम लोग हिंदू उसमें बिलीव करते हैं कि बॉडी को जला दिया जाता है, लेकिन जिन जिन लोगों को मतलब जलाते नहीं है, जिनको मतलब गाड़ दिया जाता है किसी किसी धर्म में, तो उन लोगों का ऐसा देखा गया है कि उनका कुछ कुछ अंश बॉडी का फिर भी ग्रोथ लेते रहते हैं, जैसे नेल्स, नाखून बढ़ते हैं, या फिर बाल भी कहीं कहीं बढ़ते हैं, ये चीज भी दिखा गया है। फिर बॉडी के अंदर का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी कहीं ना कहीं फंक्शन करता रहता है, क्योंकि सिर्फ हार्ट फंक्शनिंग करना बंद कर देता है, लेकिन सब कुछ एक साथ में बंद नहीं हो जाता मरने के बाद भी। तो शायद ऐसा ही कुछ शायद छिपकली के साथ भी होता होगा, मुझे एक्चुअली भी पूरा पता नहीं क्यों होता है, जस्ट मुझे जो मतलब पता था मैंने वो आपके साथ शेयर किया। अच्छा प्रयास था, थोड़ा ठीक बताया, लेकिन क्लियर एक्चुअली ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो वैदिक साइंस के हिसाब से समझेंगे। और कोई है या सबने गिव अप कर दिया? कोई है? चलिए, गिव अप करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारा मॉडर्न साइंस को घुटने टेकने पड़ेंगे वैदिक साइंस के आगे। तो देखिए, बहुत माता जी ने बताया, अ, मेरे को पता नहीं जो माता जी का नाम क्या है, उन्होंने बताया थोड़ा करीब। अर्जुन प्रभु ने भी ठीक ठीक बताया, पूरा 100% ठीक नहीं है। प्रश्न देखिए, ये ऐसा है जैसे सूर्य डूबता है, सूर्य डूबने के बाद भी थोड़ी देर प्रकाश रहता है कि नहीं रहता है? आपने देखा है ना, अभी सूर्य डूबेगा, आपके यहाँ तो डूब चुका होगा, हमारे यहाँ थोड़ा लेट डूबता है, क्योंकि सन सिटी बोलते हैं जोधपुर को। तो सूर्य जब डूबता है तो क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश थोड़ी देर तक रहता है। उसी प्रकार से जब छिपकली का पूंछ काटते हैं तो वास्तव में आत्मा को नहीं काटते हैं, आत्मा को तो काट ही नहीं सकते। आत्मा क्या करता है, वो छिपकली के ऊपरी हिस्से में रहता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि भगवान बोलते हैं हृदय से अर्जुन तिष्ठति। आत्मा कहाँ रहता है? हृदय के रीजन में रहता है, हृदय के साथ, हृदय का जो एरिया है उसमें रहता है आत्मा। तो आत्मा छिपकली के ऊपर वाले हिस्से में ही रहता है, ठीक है। लेकिन आत्मा का जो छिपकली का जो पूंछ है वो तड़पता रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें फिर भी चेतना रहती है थोड़े समय के लिए। क्योंकि आत्मा का सिम्टम क्या है? चेतना। जैसे जैसे हमारे को कोई जो है उसको क्या बोलते हैं, चूटी बोलते हैं ना हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिक, प्रिक करना। कोई हमको प्रिक करता है तो हमको तुरंत पता लग जाता है, क्योंकि चेतना जो है ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में फैलता है। आत्मा का सिम्टम है चेतना। तो यहाँ पर छिपकली की जो पूंछ काटी गई तो उसकी जो चेतना थी वो कुछ समय तक रहती है उसकी पूंछ में। तो चेतना के कारण वो जो है फड़फड़ाती है, लेकिन कुछ समय बाद वो चेतना जो है उसका असर खत्म हो जाता है, क्योंकि वो अंग जो है वो शरीर से अलग हो गया, उसमें आत्मा का प्रभाव खत्म हो गया। जिस प्रकार सूर्य डूबता है लेकिन कुछ समय तक प्रकाश रहता है, तो ये कारण है। दूसरा एक और उदाहरण देते हैं कैचुए का। कैचुए के शरीर को आप काट दो तो उसके भी दोनों हिस्से जो होते हैं वो हिलते हैं। इसका भी सेम एक्सप्लेनेशन है कि जो आत्मा है वो कैचवे का जो शरीर का हिस्सा जिसमें हृदय होता है, आत्मा हमेशा उसी एरिया में रहेगा जहां पर हृदय रहता है, तो उसमें आत्मा जो है वो चला जाता है। और जो दूसरा हिस्सा है, क्योंकि उसमें थोड़ा चेतना रहता है इसलिए वो मूवमेंट करता है, लेकिन कुछ समय बाद वो चेतना का असर चला जाता है। जैसे कि सूर्य के डूबने पे कुछ समय तक प्रकाश रहता है,
उसके बाद प्रकाश खत्म हो जाता है। तो इसको जो है इस प्रकार से समझाया जा सकता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें बोल रहे हैं कि शस्त्रों से उसको काटा काटा काट। हाँ माता जी, प्रश्न जो है आप लास्ट में पूछिएगा, क्योंकि समय जो है वो एक बार ये श्लोक पूरा करते हैं, फिर जो है प्रश्न लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज और है कि आत्मा को अगर कोई काट रहे हैं, काटने का मतलब क्या है, प्रभुपाद जी इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज समझा रहे हैं। शिला प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता। इसका मतलब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मा को काटते हैं, इस आत्मा को काटते हैं। इसका मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, क्योंकि जो है भगवान ने श्लोक क्यों बोला, क्योंकि ऐसे कुछ लोगों की कैटेगरी है जिनको मायावादी बोलते हैं, मायावादी दार्शनिक। तो ये जो मायावादी लोग होते हैं, ये क्या मानते हैं कि जो आत्मा होता है वो परमात्मा का, ये तो हम भी मानते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन मायावादी लोग ये बोलते हैं कि जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है। और जैसे परमात्मा ने इच्छा किया, ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, परमात्मा भगवान ये इच्छा करते हैं क्या, एको अहम बहुश्यामः, एको अहम बहुश्यामः, कि मैं अकेला हूं और मैं अनेक हो जाऊं। भगवान की इच्छा रहती है, भगवान ने अपने आनंद को बढ़ाने के लिए हम सबको बनाया है, क्योंकि अकेला व्यक्ति जो है आनंद अनुभव नहीं कर सकता, इसलिए भगवान हमारी सृष्टि करते हैं। तो मायावादी लोग ये मानते हैं कि कोई वस्तु है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो तो वो वस्तु गायब हो जाती है। जैसे कोई आप मिट्टी का ढेला ले लो, मिट्टी के ढेले के आप टुकड़े टुकड़े कर दोगे तो क्या होगा कि छोटे छोटे ढेले बन जाएंगे और वो बड़ा ढेला है वो गायब हो जाएगा। लेकिन ये इस तरह का लॉजिक हम आत्मा के केस में नहीं लगा सकते हैं। इस तरह का लॉजिक हम आत्मा के केस में नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं आत्मा के केस में? क्योंकि ये जो मटेरियल वर्ल्ड की चीजें हैं वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लागू नहीं होती है ना। जैसे इसमें टुकड़े टुकड़े कर दिया, फिर उन टुकड़ों को, जैसे यहाँ पर हम कोई वस्तु को काटते हैं उसको वापस जोड़ देते हैं फेविकोल लगा के, पर आत्मा के केस में ऐसा नहीं होता। तो पॉइंट ये है कि आत्मा स्टार्टिंग से ही भगवान से अलग, भगवान का अंश है, लेकिन भगवान से अलग उसका इंडिपेंडेंस है, भगवान से अलग उसका एग्जिस्टेंस है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा को काट दिया गया स्टार्टिंग में, उससे बहुत सारे छोटे छोटे आत्मा बन गए और परमात्मा गायब हो गए, ऐसा नहीं है ना। ऐसा हुआ कि परमात्मा को काट दिया गया और वो जो है परमात्मा रहे, नहीं। आत्मा स्टार्टिंग से ही भगवान से जो है अलग रहता है, ठीक है ना। भगवान इसको बोलते हैं, कई जगह वर्णन है कि आत्मा जो है वो परमात्मा का क्या है, विभिन्न अंश है। कई जगह देखा विभिन्न अंश, भगवान गीता में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मामे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातना। भगवान गीता में बोल रहे हैं 15 अध्याय के 7वें श्लोक में कि जीव आत्माएं जो है मेरे अंश हैं, शाश्वत रूप से मेरे अंश हैं। तो शाश्वत रूप से अंश है मतलब स्टार्टिंग से ही भगवान के अंश रहे हैं, है ना। और क्या है, सनातन है, सनातन मतलब शाश्वत रूप से मेरे अंश रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि भगवान के हम अंश ही हैं, लेकिन भगवान को टुकड़े कर करके जो है हम बने नहीं है, ये पॉइंट समझना होगा। तो फिर इसका क्या मतलब है, शास्त्रों में बताया गया है। इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे कि एको अहम बहुश्यामा, भगवान ने इच्छा किया कि मैं अकेला हूं, मैं अनेक रूपों में आ जाऊं। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान के टुकड़े टुकड़े हो गए फिर आत्मा बना। इसका मतलब ये है कि भगवान हर आत्मा के साथ उसके हृदय में जाते हैं, भगवान हर आत्मा के साथ अपना विस्तार करते हैं, जिसको परमात्मा बोलते हैं। तो ये इसका मतलब है। ये हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया, नैनम छिंदंती शस्त्राणि। आप लोग वापस ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये टाइम खत्म होने वाला है, तो मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग वापस कनेक्ट हो जाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था, ये हमने एक पॉइंट डिस्कस किया, नैनम छिंदंती शस्त्राणी, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, नैनम दहती पावका, कि जीवात्मा को अग्नि जला नहीं सकता है ना। तो ये भी सत्य बात है कि जीवात्मा को अग्नि जला नहीं सकता है। इसको कैसे प्रूव करेंगे, कोई एग्जाम्पल है ऐसा? तो बहुत एग्जाम्पल है शास्त्रों से। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 23वें अध्याय में वर्णन आता है किसका? पृथु महाराज और उनकी पत्नी अर्ची देवी। पृथु महाराज का वर्णन आता है जो भगवान के शासन शक्ति के अवतार थे। तो पृथु महाराज जब अपना शरीर छोड़ते हैं, वन में जाके तपस्या करते हैं और अपना शरीर छोड़ देते हैं, तो उनकी जो पत्नी होती है अर्ची देवी, वो क्या करती है, उनके शरीर को पर्वत पे लेके जाती हैं, वहां पर उनकी चिता बनाती हैं और जो है उनको आग लगा देती हैं उनके शरीर को, और फिर स्वयं भी उस आग में सम्मिलित हो जाती हैं, देवताओं को नमस्कार करके, इस प्रकार से अपने अंत्य जो क्रिया करके। और उसके बाद क्या देखते हैं कि जितने भी जो है जो देवताओं की जो पत्नी होती हैं, पत्नियां, देवियां, वो सब देखते हैं कि किस प्रकार पृथु महाराज और उनकी पत्नी जो है दोनों भगवत धाम जा रहे हैं, अलग अलग विमानों में बैठ के अपने आध्यात्मिक शरीर में। तो इससे पता लगता है कि जब पृथु महाराज और अर्ची देवी जलने से पहले भी उनके शरीर अलग अलग थे, उनकी आत्माएं अलग अलग थी, ठीक है। और जलने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी आत्मा एक हो गई, आप समझ गए, उनकी आत्मा अलग अलग ही रही, तभी तो अलग अलग विमान में जा रहे हैं भगवत धाम। तो इसका मतलब आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, इससे पता लगता है। और दूसरा उदाहरण बताते हैं, श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के अंदर नरकों का विवरण आता है, 28 प्रकार के नरक बताते हैं। उसमें से एक नरक होता है जिसको बोलते हैं कुंभी पाकम। कुंभी पाकम का मतलब क्या है? कुंभी पाकम का मतलब होता है कि उसमें जो है जीवात्माओं को कष्ट देने के लिए उनको एकदम गरम गरम तेल में डाला जाता है ना। तो वो जो जो शरीर उनको मिलता है वो यातना शरीर मिलता है, जैसे मैंने बताया था पिछली बार। और ये जो यातना शरीर होता है ये मरता नहीं है, ये जल जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन ये मरता नहीं है। मतलब जल जाएगा इन सेंस, मतलब जलने के बाद वापस ठीक हो जाता है, पर पेन होता है। तो जब ये शरीर पूरी तरीके से नष्ट नहीं होता जल के, यातना शरीर, तो आत्मा तो बहुत दूर की बात है, आत्मा को कैसे लाया जा सकता है। तो ये दूसरा उदाहरण है। तीसरा पॉइंट है न क्लेदयन्ते आपो। न क्लेदयन्ते आपो का मतलब क्या है कि उसको जल से भिगोया नहीं जा सकता, ठीक है। तो जल से गलाया नहीं जा सकता। जो इसमें उदाहरण आता है 10वें स्कंद से भागवतम में, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जो थे उन्होंने सांदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण किया था। तो सांदीपनी पहले ये सिस्टम होता था कि जब शिक्षा देते थे गुरुकुल में छात्रों को, और उसके बाद जो है लास्ट में जब ग्रेजुएशन सेरेमनी होता था, दीक्षांत समारोह, तो उससे पहले जो उसमें गुरु दक्षिणा मांगते थे गुरु। जैसे आजकल तो फीस वगैरह हम दे देते हैं, लेकिन पहले गुरु दक्षिणा का सिस्टम था। तो गुरु दक्षिणा में क्या होता था कि गुरु कुछ भी मांगता था अपने शिष्य से। तो जो सांदीपनी मुनि थे उन्होंने भगवान कृष्ण से क्या मांगा पता है आपको? सांदीपनी मुनि ने भगवान कृष्ण से मांगा, सांदीपनी मुनि ने भगवान कृष्ण से मांगा कि मैं चाहता हूं कि, क्योंकि सांदीपनी मुनि जानते थे कि भगवान कृष्ण जो है वो कौन है, परम पुरुषोत्तम भगवान, बहुत बड़े, मतलब स्वयं भगवान है। तो उन्होंने मांगा कि जो मेरा पुत्र है आप उसको वापस लेके आ जाइए। तो सांदीपनी मुनि का एक पुत्र था और वो 1 साल पहले जो है उसको एक असुर खा गया था जल के अंदर, जिसका नाम था पंचजन। और इसी असुर को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण को 5 जन्य नामक शंख मिला था। जैसे गीता में आता है ना, 5 जन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंका भीम कर्मो वृकधरः।
तो भगवान श्री कृष्ण समुद्र में जाते हैं और जो है वो जो नदी के अंदर वो जो समुद्र होता है उसके अंदर जाके जो असुर होता है पंचजन उसको मारते हैं। पर वो जो उसके गुरु का पुत्र होता है वो तो अभी नर्क में जा चुका होता है और वहां पर यातनाएं झेल रहा होता है। तो फिर जो है भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, उस असुर को मार के उससे शंख प्राप्त करते हैं और वो जो शंख होता है उसको लेके जाते हैं नर्क में और नर्क में वो शंख बजाते हैं और भगवान के शंख की ध्वनि सुन के जितनी भी जीवात्माएं होती हैं नर्क में सबको मुक्ति मिल जाती है। तो यमराज जी सोचते हैं अरे ये क्या हो गया, सारे की जीवात्मा को मुक्ति मिल रही है। तो यमराज जी देखते कौन आया, तो यमराज जी को दिखता है अरे बॉस आ गई है, तो ये तो बॉस आए हैं। तो यमराज जी आरती की प्लेट लेके जाते हैं। अब यमराज जी के तो पिताजी है ना, भगवान तो सबके बाप है ना। तो वो अपने थाली लेके जाते हैं आरती करने के लिए, आरती करते हैं। फिर भगवान कृष्ण जो है उनसे अपने गुरु पुत्र को मांगते हैं और आप मानेंगे नहीं कि भगवान कृष्ण अपने गुरु के पुत्र सांदीपनी मुनि के पुत्र को लेके वापिस उनको देते हैं। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर उदाहरण आता है कि वो जो है आत्मा, अगर अगर वो उनके पुत्र, अगर आत्मा को जल से भिगोया जा सकता था, एक गलाया जा सकता था, तो उनके पुत्र, जो गुरु की जो पुत्र की आत्मा थी वो भी गल जाती, लेकिन वो नहीं गली। इसका मतलब आत्मा को गलाया नहीं जा सकता जल से। फिर क्या है, फिर जो है फिर इस प्रकार से वर्णन आता है, क्या लास्ट में है, आत्मा को हवा में सुखाया नहीं जा सकता। तो ये चौथा है। अब आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो इसका वर्णन आता है, ये गर्ग संहिता, गर्ग संहिता नाम के एक ग्रंथ है, उसमें गोलोक खंड आता है, गोलोक खंड, उसमें वर्णन आता है। ये अलग अलग मनवंतर होते हैं, है ना। मनवंतर मतलब अलग अलग काल समय होता है, उसको मनवंतर बोलते हैं, है ना। तो जैसे अलग अलग मनु हैं, उनके अलग अलग नाम हैं, है ना। जैसे एक चाक्षुष मनु है, तो मनवंतर का मतलब होता है एक मनु, है ना, एक मनु क्या पूरा जीवन चक्र, इसको ऐसा मान सकते हैं मनवंतर। तो मनु जो है, अभी जो हमारे मनु हैं, मनु महाराज, उनका नाम क्या है? उनका नाम है वैवस्वत मनु, है ना, क्योंकि सूर्य के जो देवता हैं उनका नाम है वैवस्वान। तो ये जो है, ये मनु जो है उनके, जो इनको बोलते हैं वैवस्वत मनु। आप समझ गए? तो ये जो मनु है अभी जो, इससे पहले वैवस्वत मनु से एक मनवंतर था। वैवस्वत मनवंतर से पहले मनवंतर था, उसको बोलते हैं चाक्षुष, चाक्षुष मनवंतर। तो चाक्षुष मनवंतर का मतलब क्या है? इससे पहले जो मनु थे उनका नाम था चाक्षुष मनु। तो ये जो मनु थे, इनके समय एक असुर था हिरण्याक्ष का, आपने नाम सुना है, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, ठीक है। तो ये जो हिरण्याक्ष थे, उनके पुत्र थे एक, उनके पुत्र का क्या नाम था? उत्कच। उनके पुत्र का नाम था उत्कच। आप समझ गए? तो ये जो उत्कच था, ये बड़ा बदमाश था, असुर था। और एक ऋषि हुए हैं, उनका नाम था लोमस, लोमस ऋषि, लोमस ऋषि हुए हैं। तो ये जो उत्कच था, ये हिरण्याक्ष का जो पुत्र था, उसने क्या किया, उनके आश्रम में जाके, ये बहुत पहले की घटना है, मतलब आज से लगभग कम से कम 12 करोड़ साल, 12 करोड़ वर्ष, उससे भी पहले, बहुत पहले की घटना है। तो ये जाते हैं उनके लोमस ऋषि के आश्रम में, उनके आश्रम के पेड़ों को तोड़ने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत पावरफुल शरीर होता है। तो ये बड़ा गुस्सा, इनको बड़ा गुस्सा आता है लोमस ऋषि को। और जो लोमस ऋषि होते हैं वो इनको श्राप देते हैं, बोले कि तेरे को अपने शरीर पे बड़ा घमंड है ना, तो मैं तेरे को श्राप देता हूँ कि तेरे को शरीर नहीं मिलेगा, तेरे को जो है, बेसिकली उन्होंने श्राप दिया, क्या श्राप दिया, कि तुझे जो है हवा का शरीर मिल जाए, है ना। उन्होंने श्राप दिया उसको, क्या श्राप दिया, कि हे दुर्मते, तेरा जो स्थूल शरीर गिर जाए, मतलब तेरा बाहर का जो स्थूल देह है, पृथ्वी वायु आकाश, इससे जो बना हुआ देह है, वो खत्म हो जाए और तुझे वायु का शरीर मिले। तो वास्तव में ये जो उत्कच थे, ये असुर क्या बनते हैं बाद में? ये बनते हैं शकटासुर। शकटासुर, शकटासुर का नाम सुना है ना, कृष्ण लीला में शकट। तो ये शकटासुर होते हैं, है ना, इनके पास शरीर नहीं होता वास्तव में,
तो ये शकट में जाके, जो क्या बोलते हैं शकट को, टांगा बोलते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं ना, शकट टांगा, या जिसमें वो सामान रखते हैं, उसमें जाके वो उस शकट का शरण लेते हैं। और फिर भगवान कृष्ण जो है उनको लात मारते हैं शकट को, तो शकट चला जाता है, उसके साथ में वो बिना शरीर के हो जाते हैं उत्कच, और फिर उनका उद्धार करते हैं भगवान कृष्ण और उनको गोलोक मिलता है। तो पॉइंट ये है, यहाँ पर पॉइंट ये है कि जैसे ये हुआ था घटना चाक्षुष मनवंतर में, उनको श्राप मिला था, और ये जो घटना है फिर उनको जो है भगवान कृष्ण जो है, अभी जो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है उसमें भगवान कृष्ण आते हैं। कब आते हैं भगवान कृष्ण आते हैं? बेसिकली अगर आप देखेंगे कि 28वें द्वापर युग में आते हैं। वैवस्वत मनवंतर, अभी जो मनवंतर चल रहा है उसके 28वें द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। तो अभी जो है भगवान श्री कृष्ण आए थे तो 28वें द्वापर था, भगवान श्री कृष्ण आए थे अभी 5000 साल पहले, तो उन्होंने जो है इसका उद्धार किया था। पॉइंट ये है। तो अगर वास्तव में वायु उसको सुखा देता उसकी आत्मा को, तो फिर वो उसको कैसे जो है वो एग्जिस्ट करता। तो आप सोचिए कि एक मनवंतर जो होता है लगभग 30 करोड़ साल, कम से 30 करोड़ साल का अवधि होता है इसका लगभग, है ना। तो और वैवस्वत मनवंतर के जो है अभी तक 28 जो है 28वां जो है वो चल रहा है अभी, 28वां द्वापर चल रहा है। तो अभी तक 12 करोड़ साल मान लीजिए लगभग, तो 12 करोड़ साल पहले उसको श्राप मिला था और तब से उसका शरीर सूखा नहीं वायु के द्वारा। तो इसलिए ऐसा बोल सकते हैं कि वायु के द्वारा आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता। और ऐसी भी अनेक सारी जीवात्माएं होती हैं जिनको प्रेत योनि मिलता है। भूत प्रेत जो होता है उनका वायु में जैसे शरीर होता है ना, और फिर बहुत समय बाद उनको स्थूल शरीर प्राप्त होता है। ऐसा घटना का वर्णन आता है भागवत महात्म्य में भी आता है, जिसमें मैंने आपको बताया था श्रीमद् भागवतम के कोर्स में कि एक धुंधकारी और गोकर्ण की कथा आती है। वो धुंधकारी और गोकर्ण की कथा में भी सेम चीज आती है। क्या कि जो धुंधकारी होते हैं वो बहुत सज्जन होते हैं, उनका भाई, सॉरी, गोकर्ण बहुत सज्जन होते हैं, उनका भाई होता है धुंधकारी। तो जो धुंधकारी होता है वो उसकी हत्या हो जाती है, बहुत सारी वेश्याएं उसकी हत्या कर देती हैं, और फिर जो है उसको प्रेत का शरीर मिलता है, भूत प्रेत बन जाता है, और फिर उसका उद्धार करते हैं गोकर्ण उनको भागवत कथा सुना के। तो 7 दिन तक उनका भागवत कथा चलता है, लेकिन धुंधकारी का जो शरीर होता है वो तो भूत का होता है। तो वो जब भागवत कथा सुनने आता है तो वो बैठे किधर, उसको जगह ढूंढता है बैठने के लिए, लेकिन कोई पंडाल में जगह नहीं होती। फिर वो एक बांस का टुकड़ा होता है जिसमें 7 गांठें होती हैं। बांस के टुकड़ा जो होता है उसमें 7 गांठ वाला एक बांस का टुकड़ा होता है, उसमें एक छेद होता है, उसमें बैठता है, और फिर भागवत कथा सुनने के बाद वो भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। तो पॉइंट ये है कि यदि जीवात्मा अविनाशी है तो इस नश्वर शरीर के बंधन से छूटकर श्री कृष्ण के अविनाशी धाम में जाने के लिए हमको श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ये हमारे लिए शिक्षा क्या है कि आत्मा तो अविनाशी है, शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए सबसे अच्छा है कि हम गुरु के आदेश का पालन करें, और दूसरा क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? हाँ हाँ, बताइए नीलू माता जी, क्या प्रश्न है आपका? प्रभु जी, उस टाइम आपने जो छिपकली के बताया था, तो हम लोगों के भी कभी कभी होता है, मतलब कट जाते हैं, मतलब हमसे अलग हो जाता है, बट वो तो छिपकली की तरह छटपटाता नहीं, क्योंकि हमारे अंदर भी तो आत्मा है। एक मिनट, आपका आवाज थोड़ा कट रहा है। आप मेरे को प्रश्न लिख सकते हैं क्या, कहाँ गए? लगता है आप मेरे को चैट पे लिख दीजिए या ट्राई कर लीजिए आपका। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।
हाँ वापस प्रयास कीजिए, बताइए। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्णा। कभी कि जैसे हमारे पैर हाथ भी कट जाते हैं, मतलब हमारे शरीर से वो अलग हो जाता है, तो वो तो नहीं छटपटाता। या फिर हम पेड़ को काट देते, पेड़ में भी तो जीव है, पेड़ में भी तो आप आपने जो बिजली का उदाहरण दिया वो मेरी समझ से थोड़ा सा हटके है। नहीं देखिए, अलग अलग शरीर हैं, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं पॉइंट ये बोल रहा हूँ कि जैसे कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने छिपकली का उदाहरण दिया, कैंचुए का उदाहरण दिया, है ना। जरूरी नहीं छिपकली का जैसा सिस्टम हो वैसा हमारा सिस्टम हो, पर मैं आपको बता रहा, मेरा प्रश्न ये था इसको समझाने के लिए कि आत्मा को कोई काट नहीं सकता है। तो इस चीज को अगर कोई समझाना हो, अगर इसमें एक डाउट आता है कि शरीर कट जाता है तो आत्मा नहीं कटता, तो फिर ये डाउट आता है अगर आत्मा नहीं कटता है, ये पूछा जा सकता है, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो छिपकली है या जो केचुआ है, जब उसको काटते हैं तो उसमें मूवमेंट रहता है थोड़ी देर तक, मूवमेंट तो आत्मा की प्रेजेंस के कारण ही रह सकता है। वो लोग ऐसा बोल सकते हैं मॉडर्न साइंस वाले कि भाई मूवमेंट जो होता है वो तो आत्मा के कारण ही रहता है। गीता के हिसाब से भी वो ऐसा बोल सकते हैं। इसका मतलब उसमें आत्मा था पूछ में, अगर आत्मा नहीं होता तो कैसे मूव करता। तो अगर आत्मा है तो उसका मतलब आत्मा के दो टुकड़े हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है, आत्मा के दो टुकड़े नहीं हो सकते। इसको समझाने के लिए मैंने ये बताया कि आत्मा तो एक ही रहता है, उसके हृदय में रहता है छिपकली के और केचुए के, लेकिन आत्मा का जो इन्फ्लुएंस होता है ना वो पूरी बॉडी पे व्याप्त होता है ब्लड के माध्यम से। जैसे हमारे शरीर में आत्मा हृदय में है, लेकिन कोई हमारे पैर में कांटा लगता है तो हमारे तुरंत हमको पता लग जाता है, क्यों? क्योंकि वो चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है, और चेतना जो है वो आत्मा का लक्षण है। तो जिस प्रकार छिपकली जो होता है, आप समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप जैसे बता रहे हैं कि भाई हमारा कोई शरीर का अंग कट जाता है वो तो तड़पड़ाता नहीं है ना। और छिपकली का क्यों तड़पड़ा रहा है ना। तो ये है कि जो अब छिपकली का और हमारा शरीर का जो है काफी अलग है ना व्यवस्था। छिपकली के कपड़े अलग हैं, जैसे मैंने कल के श्लोक में बताया था, छिपकली का शरीर अलग है, हमारा शरीर अलग है। आत्मा सेम ही रहता है, किसी को छिपकली का शरीर मिला है, किसी को मानव का शरीर मिला है, लेकिन आत्मा का जो है प्रभाव रहता है पूरे शरीर पे। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं होता है ना। अब वो जो है इसको ऐसा मान सकते हैं कि जैसे हमने छिपकली का या केचुए का बात किया है ना, तो उसमें आत्मा जो होता है, क्योंकि उनका शरीर भी छोटा होता है, आप समझ रहे हैं, उनका शरीर भी हमारे से छोटा होता है। तो इसका क्या रीजन एग्जैक्टली मैं कुछ स्पेकुलेट करके आपको बताना मेरे लिए तो मुश्किल रहेगा। पॉइंट ये है कि छिपकली के शरीर को जब काटते हैं तो उसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि भाई आपने बोला कि आत्मा को काट नहीं सकते, तो फिर आप कैसे, छिपकली का शरीर क्यों हिलता है? इसमें तो आत्मा होना चाहिए तभी तो हिलता है, क्योंकि बिना आत्मा के तो कोई चीज हिलती नहीं है। तो इस पे विचार किया जा सकता है, लेकिन अभी मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है कि भाई हमारा शरीर के से टुकड़ा कर दिया तो वो क्यों नहीं हिलता है और छिपकली का शरीर क्यों हिलता है, क्योंकि हम स्पेकुलेट तो कर नहीं सकते। तो मैं जो है इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करता हूँ, आपको उत्तर दूंगा अगर मुझे मिलता है तो, कि क्यों हमारे शरीर के अंग क्यों नहीं हिलते अगर उसको काट दिया जाए, है ना। या फिर जो है छिपकली के शरीर के अंग क्यों हिलते हैं, आप समझ रहे हैं। हर शरीर से हम अपना कंपैरिजन कर नहीं सकते, कुछ चीजें कॉमन रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ड्रीम्स की बात करते हैं हम लोग, तो जब हमको ड्रीम आता है, ड्रीम का भी एक बहुत अलग चीज है, एक होता है ड्रीम, एक होता है मृत्यु। ड्रीम के समय हमारी आत्मा जो होती है वो शरीर से बाहर जाती है, पता है आपको। सूक्ष्म शरीर के, हमारी जो आत्मा होती है सूक्ष्म शरीर के साथ स्थूल शरीर से बाहर चली जाती है, लेकिन उसका कनेक्शन होता है इस शरीर के साथ। इसलिए जैसे सपना टूटता है हम वापस आ जाते हैं, पर ऐसा मैकेनिज्म क्या छिपकली के साथ होता है? क्या लगता है आपको, क्या छिपकली को शायद सपना नहीं आता है? होता है। तो वही है, कुछ कुछ डिफरेंसेस है, लेकिन एग्जैक्टली इसका क्या उत्तर है वो तो मैं अभी पता करके आपको बता सकता हूँ, क्योंकि स्पेकुलेट तो हम कर नहीं सकते। तो स्पेकुलेट करके मैं आपको बताऊंगा, इससे बढ़िया है कि मैं विचार करके या जो है प्रयास करता हूँ। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम।
और कोई प्रभु प्रश्न जी, है? हाँ मे बी ये भी रीजन हो सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये भी, हाँ हरे कृष्णा। हाँ बताइए। प्रभु जी ये भी एक रीजन हो सकता है कि जो छिपकली है वो जब उसका कोई भी पार्ट कटता है तो तब तक उसमें जो सेल्स और कुछ होते हैं वो तब तक उसमें लिविंग ब्लड होता है, उसमें कुछ ना कुछ लिविंग पोर्शन मींस न्यूट्रिशन और यू कैन से कि उसमें सेल्स कुछ ना कुछ, क्योंकि जब उसका मूव होता है वो कुछ ही समय के लिए मूव होता है, 1 मिनट के लिए या थोड़े समय के लिए मूव होता है, फिर वो एकदम डेड हो जाती है, तो उसके बाद मूव नहीं होता। तो उसमें जब तक थोड़ा सा पार्ट रहता है, सेल्स रहते हैं, तो मे बी यही एक रीजन हो सकता है कि वो इसलिए थोड़ी देर के लिए तड़पती हो। लेकिन मे हमारे बी ये भी एक रीजन हो लेकिन सकता हमारे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम मे भी यूज नहीं कर सकते, अगर हमको पता है तो ही हम बता सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे डोंट स्पेकुलेट। है। नहीं, मैं इसलिए गेस कर हाँ रही हूँ, मैं हाँ गेस कर रही हूँ कि ये भी एक रीजन हो हो सकता सकता है। है, मे भी हो सकता है, लेकिन फिर भी जब तक श्योर रीजन नहीं पता लगेगा, क्योंकि ऐसे तो हम अपने शरीर के बारे में बोल सकते हैं, जैसे हम हमारे को अपने शरीर के बारे में भी तो पूरा पता नहीं ना। जैसे छिपकली में जब इतना है तो क्या हमारे में सिस्टम नहीं हो सकता कि हमारे शरीर का अंग काटो तो ब्लड तो उसमें भी रहता है ना, सेल्स तो उसमें भी होते हैं। हो हाँ, सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हाँ, हाँ, एग्जैक्ट आंसर क्या है ये तो पता करके बताना पड़ेगा। पर सबसे बेस्ट यही है कि हम जो शास्त्रों में दे रहा है उसको स्वीकार करें। वैसे तो हर चीज का रीजन होता है, लेकिन कुछ चीजें स्वीकार करना जब तक हम नहीं करते उससे आगे बढ़ नहीं सकते। तो मैं प्रयास करता हूँ इसका उत्तर ढूंढने के लिए, और फिर जो है पता लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी। बताइए। जो भगवत गीता का अध्याय सेकंड है, हम्म जब भगवत गीता का अध्याय सेकंड है गीता का, हम्म तो उसमें जब कुरुक्षेत्र युद्ध की बात चल रही थी अर्जुन और श्री कृष्ण की, तो एक बात बताओ कि जब क्या वहां पर जो सब लोग जहाँ जो मतलब उस एरिया में बहुत सारे लोग थे, तो उन लोगों को पता नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण मतलब श्री कृष्ण जो भगवान है, उनसे टक्कर लेना हमारे लिए बस की बात नहीं है। हम्म। हाँ, तो देखिए, फिर वो हाँ लोग युद्ध छोड़ के क्यों नहीं जा रहे थे? इसके इसके कई उत्तर हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहली बात तो ये है कि 4 प्रकार के लोग जो है भगवान की शरण नहीं लेते, गीता में बोला जाता है। कौन कौन से, कोई बता सकता है कौन कौन से 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण नहीं लेते? 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण लेते हैं, 4 प्रकार के लोग नहीं लेते। हाँ बताए। प्रभु जी, जो इंद्रिय तृप्ति में लगे होते हैं, एक तो वो भगवान की शरण नहीं लेते। जो भौतिक इच्छाएं रखते हैं वो भी भगवान की शरण नहीं लेते, जैसे फेम नेम। दो तो ये रीजन ही हो गए जो गीता भगवत में गीता का 2.45 या 44 श्लोक बताता है 2.44 या कि जो इंद्रिय तृप्ति में होते हैं वो भगवान की शरण नहीं लेते। गीता हाँ, का एक श्लोक, 2.44 या 45 श्लोक ही ये गीता बताता है गीता का एक श्लोक है उसमें साफ कि साफ बताया जो गया। हाँ दो रीजन तो यही हो सकते हैं, और मुझे आइडिया नहीं है। देखिए एक आहार निंद्रा भय मैथुन वाले पर्सन। हाँ, नहीं हाँ, 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 ठीक नहीं, है। गीता में प्रभु जी श्लोक आता है। 7.15 7. हाँ गुड, हरे कौन सा कृष्ण श्लोक प्रभु है? जी 7.15 कौन सा श्लोक है? बोलिए। नामम दुष्कृतो मूढ़ा हाँ परपदन्ते नारदमा गुड आया प्रता ज्ञाना असुरम भाव अश्रुत। गुड गुड, यही श्लोक है। दोज miscreant तो ये इस श्लोक में जो लोग बहुत हाँ, फुलिश हैं, जो लोएस्ट अमंग द मैनकाइंड है, और जिनकी नॉलेज इल्यूजन द्वारा हर ली गई है, और थर्ड है जो एथियस्ट है, एथियस्ट इन नेचर ऑफ द डीमंस डू नॉट सरेंडर अनटू मी। हाँ तो सही बात है। तो 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण नहीं लेते। दुर्योधन था एक ऐसा, दुर्योधन को पता था, फिर भी दुर्योधन ने, और इवन धृतराष्ट्र भी जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है ना, फिर भी उन्होंने शरण नहीं लिया। तो ऐसे लोग होते हैं, जरूरी नहीं ऐसा। पॉइंट ये है कि भगवान आपके हमारे सामने भी आ जाएंगे ना तो भी हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? जैसे कल बहुत अच्छा उदाहरण दिया था अमरिंदर प्रभु ने क्लास में, किसी को याद है इससे रिलेटेड क्या उदाहरण दिया था? अगर आपने अमरिंदर प्रभु का क्लास सुना होगा कल।
किसी को याद है? अमरेंद्रपुर ने उदाहरण दिया था एक रामायण से कि एक तो शूर्पणखा थी और एक ये जो शबरी। शूर्पणखा ने भगवान, शबरी। हाँ, तो क्या उदाहरण था माता जी, बताइए। शूर्पणखा ने श्री राम को चाहा और शबरी ने राम के नाम को चाहा। उसमें क्या फर्क होता है? नाम और नामी। नाम और नामी मतलब पॉइंट ये था कि प्रभु जी बता रहे थे कि नाम को कोई लेता है तो नामी पक्का मिलता है, पर नामी के पीछे पड़ेगा, नाम की शरण नहीं लेगा तो प्राप्त नहीं होगा, ना नाम मिलेगा ना नाम ही मिलेगा। तो मैं ये पॉइंट बोल रहा था, वहां पर बहुत सारे लोग थे जिनको पता था कि भगवान कृष्ण परम भगवान है, लेकिन वो उनकी शरण नहीं लिए, ये जानते हुए भी। दुर्योधन, धृतराष्ट्र, है ना, आदि अनेक लोग थे। जरूरी नहीं कि भगवान की शरण सब लोग ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि उन्होंने ऐसे, उनके जो है भगवान की शरण में कौन आता है? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जना। जो बहुत सुकृतिवान होता है वही भगवान की शरण में आता है। भगवान बोलते हैं आर्थ अर्थार्थु जिज्ञासु ज्ञानी, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, क्योंकि वो उन्होंने पिछले जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, वही भगवान की शरण में आता है, हर कोई नहीं आता, इसलिए। और कोई प्रश्न है? मेरा अगला क्लास का समय हो गया है। तो आप लोग का प्रभु जी बस यही पूछना था कि जैसे ठाकुर जी मुझे जल्दी पुराने क्लास कपड़े एक होते क्वेश्चन हैं, कर सकती हूँ ना? 1 मिनट, एक एक करके, हाँ बताइए। ठाकुर जी के जो पुराने कपड़े होते हैं, मतलब पहले पहने हुए या पुराने कैलेंडर होते हैं, उसको हम कैसे, या जो जैसे हमें मंदिर से फूल मिलते हैं उनको हम कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? उनको ऐसी जगह डालना चाहिए जहां पर लोग जो है, मतलब जहां गंदगी ना हो, निर्मालय बोलते हैं उसको। ऐसी जगह फेंक सकते हैं जहां पर लोग नहीं आते आते हो, जहां गंदगी ना हो, तो वो अपने आप जो है, या जमीन में, जैसे कपड़े वगैरह का तो ये होता है उनको जला सकते हैं यूज करने के बाद, या फिर जो है उनको रख सकते हैं, फिर कभी धाम जाते हैं तो वहां पर उनका कुछ उनको जो है दे सकते हैं, वहां मंदिर में निर्मालय जहाँ होता है। और जो चीजें कंठी माला वगैरह होती है सब जो टूट जाती है, या जो ऐसी चीजें होती है, उनको ज्यादातर भक्त लोग क्या करते हैं कि नदियों में प्रवाहित कर देते हैं, जैसे यमुना है, धाम जाते हैं तब तक उसको रख लेते हैं इकट्ठा करके, ऐसा करते हैं। और जैसे फ्लावर वगैरह होते हैं उनको ऐसी जगह डालना चाहिए जहां पर गंदगी ना हो, लोग जहाँ नहीं पहुंच पाते हो, ऐसी जगह डालना चाहिए, है ना। जल में प्रवाहित करना चाहिए। हाँ कर सकते हैं, लेकिन वो जल अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नदी नाले का जल हो, नाले का नहीं होना चाहिए। आपके तो पास में ही है ना, अभी वृंदावन कभी जाते हैं तो आप चले डाल दीजिएगा। हाँ पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। कल का एक क्वेश्चन करूँ क्या? अमरेंद्र प्रभु के क्लास का एक क्वेश्चन कर सकती हूँ क्या? हाँ पूछिए। प्रभु जी, एक माता जी ने क्वेश्चन किया था प्रभु जी से कि जो हरे कृष्णा का चैंटिंग करते हैं उनको राम के नाम से मतलब लगाव है, मतलब आकर्षण है उनके नाम से, कृष्ण के नाम से नहीं है। तो मतलब कि हर एक, मतलब कृष्णा और राम हो या फिर भगवान के जितने भी रूप है, अवतार है, वो सबको तो हम एक ही तरह से देखते हैं, अलग अलग तो नहीं करते। तो फिर प्रभु जी ने बोला कि आप राम के प्रति, मतलब आपका राम के प्रति है तो आप राम को मतलब अपना ये कर सकते हैं। तो इसको कैसे, मतलब कि भगवान के हर अवतार अलग अलग वे में, मतलब अनुभव में पूजा करते हैं क्या? नहीं, इसको ऐसे समझ सकते हैं, राम और कृष्ण एक ही व्यक्ति हैं। फर्क है भी, फर्क नहीं भी। फर्क क्या है? जैसे विष्णु, राम और कृष्ण ये तीनों एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन कृष्ण और राम में फर्क क्या है? राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मतलब भगवान राम जो है वो भी, उनकी लीलाएं होती है लेकिन उनमें मर्यादाएं होती हैं। भगवान कृष्ण की लीला ज्यादा मधुर है, ज्यादा रसिक है। क्यों? क्योंकि भगवान राम ने बताया कि कैसे मनुष्य को होना चाहिए। उनकी लीला में आप कभी नहीं देखेंगे कि जो हनुमान जी उनके ऊपर चढ़ जाते कंधे पे, लेकिन कृष्ण की लीला में आप देखते कि बंदर उनके कंधे पे चढ़ जाते हैं। तो भगवान कृष्ण को बोलते लीला पुरुषोत्तम, राम को बोलते मर्यादा पुरुषोत्तम।
क्योंकि भगवान कृष्ण ऐसी लीला करते हैं जिसमें उनके भक्त उनके और ज्यादा करीब आ जाते हैं। मतलब भगवान कृष्ण अपने और अपने भक्तों में कोई डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते, लेकिन भगवान राम की लीला में थोड़ा डिस्टेंस रहता है। तो यही अंतर है, मधुरता, लीला माधुर्य। भगवान की लीला ज्यादा मधुर है भगवान प्रभु जी, कृष्ण के। हाँ, तो पॉइंट ये है कि कोई अगर भगवान राम प्रभु का जी, नाम, वो तो हाँ हमें समझ में है ना कि उनकी लीला क्या क्या है। हाँ उनकी लीला क्या क्या, जैसे कि हम वर्शिप कर रहे होते तो क्या हम उनको अलग अलग भाव से उनकी वर्शिप करते हैं या फिर एक ही भाव से उनकी वर्शिप करते हैं? मुझे ये नहीं, doubt हमारा है। भाव क्या रहना चाहिए? दास्य भाव। जैसे नरसिंह देव की हम पूजा करते हैं, हाँ, तो मैं नहीं वही मतलब कि जो जैसे कि वहाँ पे नरसिंह प्रे करते हैं, फिर नित्यानंद प्रभु की प्रे करते हैं, चैतन्य महाप्रभु की प्रे करते हैं, तो क्या उनको हम अलग अलग भाव में करते हैं या फिर एक ही भाव में करते नहीं, हैं? एक ही भाव में हमको करना चाहिए, वो है दास। दास दासानुदास, हमारा भाव तो यही है ना। भगवान के साथ हमारा संपर्क क्या है? दास दासानुदास जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। और जब हम मुक्त हो जाएंगे, जब हमारा वास्तव में, जब हम भगवत धाम जाएंगे, तो हमारा दूसरा मतलब, अभी हमको अपने आप को दास ही मानना चाहिए। और जब नाम की कृपा से जब हम भगवान के धाम जाएंगे, फिर हमारा असली संबंध भगवान से क्या है वो प्रकट होगा। समझ गए? वो असली संबंध हो सकता है कि हम भगवान के, मतलब ये मित्र भी, जैसे भगवान से 5 तरह के संबंध होते हैं ना, दास्य भाव, साख्य भाव, है ना, माधुर्य भाव। तो ये अभी हमको पता नहीं चलेगा। हमारा भगवान से स्पेशल रिलेशनशिप है, वो रिवील होता है जब हम पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएंगे। वो उसमें बहुत समय, मतलब उसमें वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी जो है हमको बस ये समझना चाहिए कि मैं दास दासानुदास दासानुदास दासानुदास। भाव का कोई, एक्चुअली शिला प्रभुपाद जी बोले कि हम राधा कृष्ण की भी वर्शिप करते हैं ना मंदिर में, वो भी हम लक्ष्मी नारायण की वर्शिप के रूप में ही कर रहे हैं, क्योंकि राधा कृष्ण की वर्शिप करना बहुत ऊंचा लेवल है और हम इतने शुद्ध नहीं है। शिला प्रभुपाद जी बोले हैं, जो हम मंदिरों में राधा कृष्ण की वर्शिप करते हैं, वास्तव में लक्ष्मी नारायण की वर्शिप करते हैं। राधा कृष्ण की वर्शिप करना बहुत हाई लेवल है, हम कर नहीं सकते, हम उतने शुद्ध नहीं है। और सबसे सेफ है गौर निताई की वर्शिप करना, क्योंकि वो अपराध नहीं लेते। आप समझ पाए? थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद।